हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में फिर से हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ बेसिक शॉर्टकट की के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल पे आसानी तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो मैंने कल के क्लासेस में बहुत सारे शॉर्टकट की के बारे में बताया था, समझाया था। और आज हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट की जो सीखने वाले हैं वह फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सीखने वाले हैं। कि सपोज अगर मान लीजिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं और काम करते वक्त कोई डाटाबेस बना दे रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे आए और हमने लिख दिया प्रोडक्ट, और उसके बाद से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद से क्वांटिटी मेंशन किया और रेट मेंशन किया, और रेट मेंशन करने के बाद से हमने टोटल अमाउंट यहाँ पे हेडिंग दे दिया। ठीक है। अब देखिए सपोज मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट के नेम दे रहे हैं कीबोर्ड, क्वांटिटी मान लीजिए 5 पीसेस, रेट तो रेट हमने डाल दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप लोग ये पढ़े हो, बोलो। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट है और क्वांटिटी भी बहुत सारे हैं हमारे, और 5 10 और वैल्यू भी है। ठीक है बाबू, ऐसे डाटा हमने बना कर रख दिया। अब जो ये वैल्यू है, ध्यान देना, ये क्वांटिटी मतलब कीबोर्ड का 5 क्वांटिटी रेट इतना, कि 10 क्वांटिटी पे रेट इतना, 15 क्वांटिटी पे रेट इतना, समझ रहे थे आपको? ये हमने मेंशन किया है। अब सपोज जो ये अमाउंट निकल के आया है, यह अमाउंट क्या है? डॉलर में। किसमें है? डॉलर में। तो लेकिन वैसे नंबर फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में आया है। तो एक तरीका हमने पढ़ाया था आपको कि अगर फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना है तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और डॉलर में करने के लिए डॉलर पे क्लिक करना होगा। पढ़ा था। रुपए में करना हो तो यहाँ पे कोने पे क्लिक करके रुपए में करना होगा। तो जो हम फॉर्मेटिंग यहां से कर रहे हैं वो हम आसानी तरीके से शॉर्टकट की से कर लें तो हम आसानी तरीके से इसको कर लेंगे। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया है अप्लाई जनरल फॉर्मेट, दिख रहा है ना? तो जैसे मान लीजिए फॉर्मेट कुछ अलग है, परसेंटेज के रूप में है। किसके रूप में है? परसेंटेज के रूप में है। और हमको इसको जनरल फॉर्मेट में नंबर जैसे लिखता है नॉर्मल वैसे ही चाहिए हमको। तो उसके लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टाइप। समझे? मतलब अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू है और उसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करना हो तो यहाँ पे न जाके क्लिक ना करना पड़े, तुरंत चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या दबाएंगे? टाइल्ड बटन दबाएंगे, ओपन हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। अगला है डॉलर। तो अगर मान ली इसी वैल्यू को डॉलर में देखना, मतलब यहाँ का नहीं, यूएसए का, डॉलर में हमको चेक करना, अमाउंट को डॉलर में दिखाना है। इसके लिए सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके डॉलर दिखाते हैं। ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं ना यहाँ पे क्लिक ना करना पड़े और ये शॉर्टकट की के माध्यम से हो जाए तो क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से आपको दबाना क्या है? कंट्रोल शिफ्ट डॉलर। समझे? मतलब जहां पे भी अमाउंट है और वहां पे कंडीशन रखा जाता है तो एक तो जो वहां पे बार बार क्लिक करते हो वो सारा काम जो मैंने लिखवाया उससे किया जा सकता है। क्लियर है? तो अगर करेंसी में करना है तो करेंसी में कर सकते हैं। अगला है अप्लाई परसेंटेज। क्या दिखा है? अप्लाई परसेंटेज। इसके लिए क्या शॉर्टकट दिया है? कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। सिंपल है, याद हो जाएगा आप लोग को। करेंसी में करना है तो डॉलर, परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज, कंट्रोल शिफ्ट रहेगा, और जनरल फॉर्मेट रहना है तो कंट्रोल शिफ्ट टाइप। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट अगला है
अप्लाई डेट फॉर्मेट, मतलब इसको डेट के मतलब जो वैल्यू लिखा उसको डेट फॉर्मेट में चेंज करना है। हो जाएगा बाबू। ऐसे अगर डेट फॉर्मेट में चेंज करना है तो डेट में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद से टाइम में करना है तो टाइम में कर लेंगे। कर लोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओपन द इंसर्ट फंक्शन। ओपन द इंसर्ट फंक्शन। तो आप बताइए ओपन द इंसर्ट फंक्शन इसका क्या मतलब है? पढ़ाया था हमने। चलिए कोई बताएगा फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कौन सा? हाँ, होम के बाजू में इंसर्ट फंक्शन के बारे में बताया था, शुरू में पढ़ाया था। कितने जल्दी भूल जाता तुम, समझ में आ रहा है? अच्छा, हम डेली इंसर्ट फंक्शन ही पढ़ाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग कब याद करोगे? पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ोगे तो कहोगे सर आप बहुत ही तो पढ़ा रहे, आपको याद हो गया, हमको याद नहीं होगा। ठीक है, क्या करना, हम एग्जाम देने चले जाएंगे तुम लोग। मतलब सीखने के लिए आए हो ना, याद करने के लिए आए हो ना? ये कौन सा लॉजिक है आप ज्यादा दिन से पढ़ा रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये तो बहुत छोटे से टॉपिक है, ठीक है। मैंने बताया था फार्मूले का जो लाइब्रेरी होता है वह सब एफएक्स में दिखता है, और एफएक्स को बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। एफएक्स को ही बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। अब कौन सर क्या ना है, डेली आप काम करते हैं एफएक्स, इसी बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो अगर फार्मूले का लाइब्रेरी यहाँ से ओपन करने हैं और यहाँ फार्मूले का इस्तेमाल करने हैं, एक तो क्लिक कर जो है यहाँ पे करते हैं, क्लिक कर रहे हैं ना, और जो फार्मूले का इस्तेमाल करना है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो सम ओपन हो गया। किस किस नंबर को जोड़ना है? 5, दूसरे में 15, तीसरे में कुछ नहीं, ओके आ गया 20। मतलब वो फार्मूले का वहां से इस्तेमाल हम लोग कर ले जाते हैं। मतलब यहाँ पे पूछा जाता है कि अगर इंसर्ट फंक्शन ओपन करने हो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ठीक है। तो एफएक्स को इंसर्ट फंक्शन बोलते हैं। यही शॉर्टकट हमने लिखवाया। क्या दबाएंगे जी, शिफ्ट प्लस F3। तो देखिए इंसर्ट फंक्शन ओपन हो गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना, मैक्स करना है तो मैक्स पे क्लिक कर लो, ठीक है। देखिए नंबर आ गया, ओके। तो देखो पूछा जा रहा है नंबर बताइए किस किस नंबर को से आपको मैक्सिमम निकालना है। मैंने बोल दिया 15 और 10, और भी नंबर आ गया, बढ़ता जाएगा। ऐसे भी जो हम लोग नॉर्मल सीखे थे ना, हम लोग काम यहाँ से भी कर सकते हैं। बस इतनी 3 वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करना है। ओके, कितना है? 20। क्लियर है? तो हम लोग इजिली तरीके से इक्वल करके लगाए हैं, वह सारे फंक्शन यहाँ पे दिखेंगे, यहां से इस्तेमाल कर सकते हो। बाहर क्लिक करो, फिर से क्लिक करो, अब कौन सा फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज दिख रहा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। अगर मान लो डेटेड फंक्शन देखना है, फाइनेंशियल, तो क्लिक करिए, फाइनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। अगर आपको डेटेड देखना है तो डेटेड आ जाएगा। अगर आपको लुकअप देखना है तो लुकअप आ जाएगा। मतलब जो फंक्शन देना है यहाँ से लाइब्रेरी से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर कभी इस्तेमाल करना है तो आप क्लिक करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसर्ट फंक्शन का शॉर्टकट की क्या होता है बता देना। और अगला है ऑटो सम, ये तो कई बार पढ़ाया हूं। इस पूरे वैल्यू को जोड़ना हो, अगर बीच में किसी वैल्यू को छोड़ना ना हो, एक ही बार में जोड़ देना हो, तो क्या दबाते हैं? अल्ट के साथ इक्वल, इंटर, ऑटो सम इसे बोलते हैं, ठीक है। अब इस पूरे वैल्यू को जोड़ना हो क्या दबाएंगे? अल्ट के साथ इक्वल, ठीक है। मतलब जब पूरी संख्या को जोड़ना तो वहां पे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर मान लो बीच में से छोड़ छोड़ के जोड़ना हो तो दिक्कत होगी वहां पे। हो जाएगा बाबू। और लास्ट है जूम इन जूम आउट। मतलब एक्सेल पे जो काम करे, एक तो करिए तरीका यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जूम करते हैं ना, और एक तरीका क्या सिंपल है, क्या दबाई, कंट्रोल अल्ट प्लस प्लस। और क्या नहीं कर रहा है? करना दोनों दबा के तब प्लस प्लस दबाना, तो छोड़ दे रहे होगे।
अभी थोड़ी है ज्यादा। अच्छा ठीक है, एक बार और करना, ठीक है, कहीं उसमें भूत बैठ गया हुआ तो कर लेना एक बार और, ठीक है, नहीं होगा बुलाना हमको। चलिए ये कर ले जाओगे तो आप आसानी तरीके से सभी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। क्लियर है? लो अब देखिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखने वाले हैं, बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन है। और आप लोग एक्सेल में जब काम करोगे तो मुझे लगता है 1-2 लोगों को पता होता है। अगर 100 लोग एक्सेल पढ़े हुए हैं तो समझो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ 2-3 ऑप्शन, उसमें से 2-4 लोगों को पता होगा। ठीक है, समझो 100 में 97 लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, मतलब कुछ लोग पढ़ाते भी उनको भी नहीं पता होता, ध्यान दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और हमेशा नहीं, कभी कभी जब जरूरत पड़ जाए कंपटीशन में, जैसे मान लो तुम भी एक्सेल पढ़े हो, वो भी एक्सेल पढ़ा है, तो कहते चलो तुमको कितना आता है, हमको कितना आता है। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, हर टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तुम भी आंसर दे दो, हम भी आंसर दे देंगे। इन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो किसी किसी को पता होता है और वो बता देते हैं। उस समय दिक्कत क्या होती है, जब अगर मान लो लग रहा है कि जो हम बता दे रहे वो भी बता दे रहा है, कुछ ऐसा रखे रहो अपने लिए, ठीक है, कि वहां पे सब क्वेश्चन बताने के बाद अगर सबका आंसर दे रहा है, कुछ ऐसा क्वेश्चन रखे रहो, ठीक है, ट्रिक्स टिप्स जो पूछ दो वो ना बता पाए, तब लगेगा हाँ कुछ हमसे बेटर जानता है। ठीक है, तो इसमें एक्सेल में कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया भी है। एक्सेल में 2-3 ऐसे तरीके जिसका इस्तेमाल करोगे तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और प्लस सबसे अलग आपको लगेगा हाँ कुछ मैं अलग जानता हूं। जैसे मैक्सिमम लोग को अगर मैं कह दूं कि एक्सेल में जो काम कर रहे हो और देखते हो, आप लोग जो काम करते हो और जब भी प्रीव्यू देखते हो, क्या देखते हो? प्रीव्यू देखते हो, फाइल पे जाते हो और प्रिंट पे आते हो, प्रीव्यू दिखता है, इसमें कुछ बनाया नहीं है, और बैक आते तो लाइनिंग लग जाता है। यहाँ पे दिख रहा है? ये लाइनिंग क्या बताता है? ये लाइनिंग यही बताता कि ये पेज यहां तक है। इसे एमएस एक्सेल में आप किसी टैब में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस ब्रेक को हटा सको, हमेशा ये दिखेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा कई बार लोग आ जाते हैं टीचर लोग और पढ़ाने के लिए बोल देते हैं हमको पढ़ाना है, ठीक है, तो हमको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने होते हैं जिससे लगेगा हाँ उनको थोड़ा कम जानकारी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं मैक्सिमम लोगों से पूछता हूँ, नहीं बता पाते क्योंकि कभी ट्राई नहीं किए और रियल में हट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई फायदा है इससे, फिर भी हमको जो नहीं हटाना, ये बार बार ना दिखे। ठीक है, इसको हटाना तो हटाया जा सकता है ब्रेक। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बोल दूं कुछ ऐसा एरिया सेट किया जाए जैसे ए से लेके और एच तक, तो जब इंटर इंटर बटन दबाऊं और या टैब बटन दबाऊं तो स्टार्ट हो जाए ए से और जाए एच तक, उससे नीचे आ जाए, इसके बाद वाला कर्सर हमारा नेक्स्ट वाले सेल में न हो जाए। मतलब कि एरिया सेट कर देना चाहते हैं, उसी के अंतराल में काम करना है, उससे बाहर जाएंगे तो नुकसान है, तो हम बाहर जाने ही नहीं देना चाहते हैं, एक एरिया पहले डिसाइड कर देना चाहते हैं। तो एमएस एक्सेल में ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, वह सेट करने वाले हैं। चलिए पहले हम ब्रेक को हटाना सिखा रहे हैं। तो जब भी एमएस एक्सेल में अगर ब्रेक हटाना हो और हमेशा के लिए हटा देना हो, ठीक है, लेकिन ध्यान दो जो मैं हटाने का तरीका बता रहा हूं वह प्रेजेंट टाइम हट जाएगा, लेकिन जब भी प्रीव्यू देखोगे ना फिर से वो आ जाएगा। आपको सर वो हटाने के लिए उस सॉफ्टवेयर वाले से बात करना पड़ेगा, क्यों रखे हो, मतलब सॉफ्टवेयर ने ऐसा सही कर दिया है कि जब भी प्रीव्यू देखोगे तो आपका दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? ये पता चल सके कि आपका इतना ही डाटा इस पेज पे है, तो सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट ट्रू करके सेट कर दिया है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं हटाना तो हटा सकते हैं, लेकिन चाहेंगे हमेशा के लिए हटा दे, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, जब तक प्रीव्यू नहीं देखेंगे तब तक हट जाएगा, इतना दिया है। ठीक है, लेकिन कई लोग प्रीव्यू देखने के बाद और आ जाता तो हटा नहीं पाते, तो वो हम बताने वाले हैं, हमेशा के लिए हटाना नहीं बताने वाले हैं, हम नहीं बता सकते। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो चाहेगा तो एडिटिंग करके हटा सकता है, लेकिन हटाएगा नहीं, क्योंकि यह दिया इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि यह पेज अलग है, यह पेज अलग है, यह डाटा अलग प्रिंट होगा, यह डाटा अलग प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए हटाना सीखते हैं, रिमूव पेज ब्रेक। तो चलिए ध्यान देना, तो सबसे पहले उस सीट पे आएंगे जिस सीट पे ब्रेक लगा है, ये सीट दिख रहा है ना आपको, बोलो, इसी को हमको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने देखो एक एक ऑप्शन हमने पढ़ाया था पिछले क्लासेस में, किसका क्या यूज है, हाइड अनहाइड, टैब कलर, ठीक है, कॉपी रीनेम डिलीट पढ़ाया था शुरू में।
चलिए यहीं पे ऑप्शन था एक व्यू कोड, तो कुछ लोग पूछे तो मैंने बताया था कि आगे चल के मैं बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे किए सकते हैं। तो व्यू कोड पे आएंगे, तो जो व्यू कोड पे आए ना, तो एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन का एक विंडो खुल जाएगा। ये अलग एक टॉपिक है, ध्यान देना, ये अलग ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसी का इस्तेमाल करके हम इसको इस्तेमाल करके वो ब्रेक को हटा सकते हैं। ठीक है, अलग टॉपिक लोग एडवांस में लोग बताते हैं, इसके लिए बहुत लंबा ज्यादा चार्ज लोग लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमको उतना नहीं सीखना है क्योंकि बेसिक बड़ी बड़ी कंपनियों को कभी कभी इस्तेमाल करने को मिलता है, इसलिए ज्यादा कम लोग इसको सीखते हैं। और मुझे लगता है पहली बार नाम सुने विजुअल बेसिक। ठीक है, लेकिन हटाया जा सकता है यही से कोडिंग करके। तो देखिए यहाँ पे सीट 1 दिख रहा है, सीट 1 कोड दिख रहा है आपको ना, और यहीं पे एक ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले पेज ब्रेक, डिस्प्ले पेज ब्रेक। डिस्प्ले पेज ब्रेक में आएंगे और यहीं पे ऑप्शन आता है ट्रू। क्या दिख रहा है जी? ट्रू। हाँ, कई लोग का सीट यहाँ पे नहीं दिखेगी, जैसे मेरा सीट नहीं दिख रहा है, तो परेशान मत होना। सीट देखना है तो आ जाओगे व्यू में, और व्यू में आने के बाद यहीं पे ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी, दिख रहा है आपको ना, और यहीं पे क्या ऑप्शन प्रॉपर्टी विंडो। तो जब यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो सीट भी दिख रहा है हमारा, दिख रहा है ना यहाँ पे, बोलो। तो ऐसे हम कभी कभी सीट किसी का नहीं दिखेगा तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट अनचेक करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है वह लेते हैं, नीचे आते हैं, स्क्रॉल एरिया हमारा दिख ही रहा है, व्यू विंडो विंडो विजुअल बेसिक, राइट क्लिक, व्यू, का विंडो, ये तो विंडो अलग है, ये हमारा ऑप्शन दिख रहा था पूरा सीट का, प्रॉपर्टी से लाया हमने। विंडो में दिक्कत होती है। टॉपिक 5 मिनट हम दूसरा